हेलो गाइस, मैं से सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 14.3 को कंप्लीट कर लिया था 14.3 को। आज हम 14.4 की बात करते हैं 14.4 की। तो देखना, इसमें 3 क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। इसमें हमें ग्राफ बनाना है, तो सबको पहले तो ग्राफ लेके रख लेना है, फिर उसके बाद देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ठीक है, ये बंटन है जो मैंने बनाया हुआ है। दैनिक आय रुपये में जो दे रखी है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। श्रमिकों की संख्या जो मैं दे रखी है एफ यानी बारंबारता दी हुई है 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, हम इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। सबसे पहले सी एफ। ठीक है, काफी इजी लगेगा आपको ये। मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाया है। ठीक है, तो देखना, संचयी बारंबारता, हमें संचयी बारंबारता सबको निकालनी आती है। हमने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में सीखा था। ये 12 एज इट इज होगा। अब ये 12 ये तो आ गया, अभी इसमें ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा, जेड बनता हुआ जाएगा। देखना, 12 और 14 कितने होने वाले हैं हमारे पास? 26। 26 और 8 जब ऐड होंगे तो कितने होने वाले हैं हमारे पास? 34। 34 और 6 जब ऐड होंगे हमारे पास कितने होने वाले? 40। और 40 और 10 ऐड होंगे जब हमारे पास कितने होने वाले हैं? 50। इसका मतलब हमारे पास में संचयी बारंबारता कितनी आ गई? 12, 26, 34, 40 और 50। इस प्रकार से हमने बारंबारता निकाल ली। अब हमारे पास में क्या है, हमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या होना है? निर्देशांक पता होना चाहिए। त्वरण क्या होता है? ग्राफ होता है। तो तुम्हें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण क्या होता है? ग्राफ। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक, तो निर्देशांक भी कितने प्रकार के होते हैं? एक्स और वाई दो निर्देशांक होते हैं। फर्स्ट वाला हमारा जो होता है एक्स और दूसरा वाला होता है वो वाई। इसके अकॉर्डिंग हम निर्देशांक देख लेते हैं। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस होता है और ये वाला जो संचयी बारंबारता वाला पार्ट होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो देखना, यहाँ पर तो हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखना, हमें इसको क्या कह सकता हूँ? 120 से कम भी कह सकता हूँ ना, 100 है तो 120 से कम एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हैं? 140 से कम। इसको क्या लिख सकते हैं? 160 से कम। इसको क्या लिख सकते हैं? 180 से कम इसको क्या लिख सकते हैं? 200 से कम राइट। तो ये वाला तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उससे कम नहीं। हमारे पास में निर्देशांक क्या बन जाएंगे? फर्स्ट वाला निर्देशांक 120,12। नेक्स्ट वाला जो बनेगा 140,26। फिर नेक्स्ट वाला हमारा पास कितना बन जाएगा? 160,34। फिर 180,40। फिर 180, 200,50। इस प्रकार से हमें 5 निर्देशांक प्राप्त होंगे। 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40 और 250। ये वाले निर्देशांक, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई एक्स वाई। इस प्रकार से हम इसमें क्या कर लेंगे? ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कच्चा ग्राफ बता देता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपको पक्का ग्राफ बता दूंगा। ठीक है, तो देखना, काफी इजीली हमें ये पता है ये वाला वाई एक्सिस होता है, ये वाला एक्स एक्सिस होता है। हम जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसको, ठीक है, तो इसमें देखना एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम कितने अंक से प्रारंभ हो रहा है? 120 से। 20 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमें यहाँ पर पता होता है ब्लॉक होते हैं यहाँ पर 10 mm के, एक कितने 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक होता है। तो मैंने यहां से इसको लगभग में कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ 120 से। डिफरेंस कितना चलेगा? बस 20 का। इसके पहले भी 20 का आ रहा होगा, तो हमने इसको डायरेक्टली एज ए अप्रोक्सीमेट कर दिया। ठीक है, 20 का डिफरेंस कर दिया। उसके बाद में देखते हैं इसमें 10 का कर देते हैं। तो इधर वाला जो 10, 20, 30, 40 और 50 हमारे पास में मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में देखना 120 12 पर आता है। तो 12 पर 120 आएगा तो 11 यहाँ होगा, तो 12 यहाँ होगा। तो इसका मतलब ये कहाँ मिलने वाला है? यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगा लिया, जैसे कि ग्राफ में हम लगाने वाले हैं। उसके बाद में 140 पर 26, तो 140 ये रहा। 25 बिल्कुल बीच में होगा, तो यहाँ पर मिलने वाला है। तो 140 यहाँ पर, इससे अप्रोक्सीमेट यहाँ पर इसका मिलने वाला है। फिर 160 की बात करते हैं। 160 34 पर मिलने वाला, तो 135 यहाँ होगा, तो 34 यहाँ नीचे होगा। मैंने यहाँ पर कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद में 180 को 140 से बात करते हैं। तो 140 ये रहा और 40 ये रहा हमारा, तो 40 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, 200 हमारा 50 की जगह आ जाएगा, तो 250 की जगह। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे? लाइन से मैच कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ हमारा इस प्रकार से मिलने वाला है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं
हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने वहां पर ड्रॉ किया है वैसा ये हमारा फेयर ग्राफ है। इसमें 120 से अप्रोक्सीमेट मैंने लिया हुआ है 120, 140, 160, 180, 200। इस ऐसे ही इसमें लिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मतलब यहाँ पर हमारे 50 तक यूज में आने वाला है ग्राफ, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। इजीली इस प्रकार से हमने इसका तोरण कंप्लीट कर लिया, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इजीली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी इजी है हमारा इसके बाद वाला भी। उसमें भी हमें तोरण निकालना है। इन तीनों क्वेश्चन में हमें तोरण निकालना है। जिसके बाद वाला क्वेश्चन है उसमें शायद से माध्यक भी दिया हुआ है साथ में, तो मैं आपको माध्यक दो तरीके से निकलवाऊंगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 2, इसकी मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। दिया हुआ है किसी कक्षा के 35 विद्यार्थी, मैक्सिमम कितना है 35 हमें मिल गया, विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार विभिन्न रूपों में रिकॉर्ड किए गए हैं। देखना, तो भार इससे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने यहाँ टो कर दिया। भार जो दिया हुआ है हमें किलोग्राम में दिया हुआ है। इसको देखना, इसमें दिया हुआ है 38 से कम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर कम लगा देंगे हम। 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 से कम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ से कम, से कम, से कम, से कम और से कम। देखना, यहाँ पर देखने की बात ये है, हमें ओवरऑल जो स्टूडेंट दिए हुए 35 दिए हुए हैं, और इसमें विद्यार्थियों की संख्या है जो लास्ट में 35 दी हुई है। इसका मतलब ये संचय बारंबारता हमारी बढ़ते हुए जाता है, क्योंकि संचय बारंबारता क्या होती है, एफ का योग आता है। यहाँ पर हमें डायरेक्टली संचय बारंबारता का लास्ट जो वर्ड दिया हुआ है, जो डिजिट दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जुड़ते हुए गया है और कहाँ तक आया एफ। तो हम एफ बाद में निकाल लेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ हम निकाल लेंगे, और यहाँ पर सी एफ हमें जो दी हुई है, देखना क्या दी हुई है 0, इसके जस्ट सामने लिखेंगे हम 0, फिर 3, फिर 5, फिर 9, 14, 28, 32, 35, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35 हमें दिया हुआ है, और हमें ये पता है ओवरऑल स्टूडेंट जो कितने 35। ठीक है, तो अब इसका निकाल लेते हैं एफ। 0, 3 भी यहाँ पर आने वाला है, फिर इसके बाद में 2, फिर इसके बाद में 4, ऊपर वाले से घटाते जाइए 6, फिर इसको घटाएंगे 14, हमें यहाँ पर कितना मिलने वाला है 4, और यहाँ पर 3। इनको जब जोड़ेंगे आप अपने कितने आने वाला है 35। हमने इस प्रकार से इसमें निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया है उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो हमें कम प्रकार का तोरण से खींचना है। हमारे पास में डायरेक्ट दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, तो निर्देशांक निकाल लेंगे तोरण के लिए। तोरण क्या है हमारा, ग्राफ है, ग्राफ खींचना है हमें। तो देखना, निर्देशांक हमें मिल गए। निर्देशांक में डायरेक्ट निर्देशांक निकल रहा हूँ, एक्स 38, 0, 38, 0, 43, 42, 5, 44, 9, 46, 14, यहाँ लिख रहा हूँ 48, 28, 50, 32, 52, 35। निर्देशांक हमें क्या मिलते हैं 38, 0, 40, 3, 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 48 ये 28 है हमारा, 50, 32 और 52, 35 हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सेम एज इट इज जैसे हमने पहले वाला किया था। इसका कच्चा ग्राफ मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये 0 निर्देशांक होता है। उसके बाद में मैंने अप्रोक्सीमेट जो एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ मैं, यहाँ से डिजिट बने हुए रहते हैं 1-1 सेंटीमीटर के, जैसा कि ग्राफ में आपने देखा होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना है हमारे पास में 52, तो मैं यहाँ से 38 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 40, 42, 44, 6, 48, 40, 15, 52। ठीक है, 52 है मैक्सिमम, तो 52 तक मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद में देखना ऊपर वाला जो डिजिट है वो 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, तो 5-5 का डिफरेंस ले लेते हैं। कितने का 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास 35 ही है, तो हम 35 तक ही लेंगे। अदरवाइज आपको ज़्यादा देता है तो हम ज़्यादा तक ले सकते हैं। ठीक है, देखना 0 पर है 38 का,
0 पर है, 38 का तो यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे, 38 का यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद में 40 पर 3 है। अब 40 पर 3 देखना, इसका 1 2 ये 3 यहाँ पर आएगा और 4 और 5, तो 3 यहाँ पर आएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा ड्रॉ होने वाला है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर 42 पर 5, तो 42 रहा, 5 हमारा ये जस्ट इसके हल्का सा ऊपर होगा, इसका ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद में 44 का 9, 44 पर 9 10 से कम होगा एक, हमने 44 पर 10 यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ले लिया, ठीक है। ग्राफ में आपको इजीली लेना है। 46 पर 14, फिर 46 पर 14 मतलब इससे जस्ट कम लेना है, यहाँ से गया मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आने वाला है भाई, कच्चा ग्राफ है। 48 पर 28, ये 48 रहा, 28 कहाँ पर आएगा 30, ये 29 और ये 28 यहाँ पर आने वाला है और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 50 पर हमारे 32 मिलने वाला है, 30 31 और 32 हमें यहाँ पे मिलेगा ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 52 और 35, 52 पर क्या मिलेगा 35, तो 35 हमारा यहाँ से इधर आते हैं, ये मिलने वाला है ऐसे। इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, फिर मैच कर देंगे, जैसे जैसे स्केल की सहायता से मैच करना है आपको, ये ऐसे बनता हुआ है ग्राफ जाएगा। इसमें माध्यक भी पूछा है हमारे से, इसमें पूछा है माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भार भी ज्ञात करना है, मतलब माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो काफी इजीली हम निकाल सकते हैं। मैं इसका आपको ग्राफ बता देता हूँ कैसा हमारा ग्राफ बनने वाला है। तो देखना, हमने इस ग्राफ को इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। आपको टेबल निर्देशांक पता है, इस क्वेश्चन से हमने निकाल लिया, तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है हमारा, ऐसा देखिए 38 40 42 44 46 48 50 52 54, ये एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है मैंने, और वाई एक्सिस पर 5 10 15 20 25 35 35 और 40 लिया हुआ है, और इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ होगा आपका, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट मैं आपको इजीली बता देता हूं, इसमें हमें n का मान पता है, तो n/2 निकालेंगे तो कितना आने वाला है 17.5। यदि मैं यहां से 17.5 निकालता हूं, 17.5 का मतलब है यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 17.5 जस्ट इसके बीच में, तो मैं यहां से जब इसको ड्रॉ करूंगा तो इसको यहां टच करेगा लगभग, आप ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो लगभग 56.5 के अप्रोक्सीमेट टच करेगा, ठीक है। ये तो हमने ग्राफ से देखा, जब आप ग्राफ पर टच कराएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं हल्का सा। तो देखना, हम माध्यक भी निकाल लेते हैं। माध्यक का फॉर्मूला आपको पता है, माध्यक का फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। अब देखना, हम सबसे पहले CF देखते हैं, तो CF हमें क्या मिलने वाला है, सबसे बड़ा वाला पार्ट देखो, सबसे बड़ा वाला पार्ट हमारे को किसमें देखना है, CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए पहले n/2 देखो, n/2 का मान 17.5, 17.5 किससे 28 पर आएगा। इसके जस्ट ऊपर वाला हम क्या करते हैं, CF मानते हैं, इसके सामने वाले को क्या मानते हैं, F मानते हैं। इसके जस्ट 48 क्या है हमारा, 48 से कम दिया हुआ है ना, 48 से कम क्या आने वाला है 46, यानी L का मान कितना होगा हमारा 46। तो मैं यहाँ पर L का मान 46 प्लस n/2 का मान हमारे पास 17.5 है, माइनस CF का मान हमारे पास कितना है 14, डिवाइड बाय H का मान भी आप निकाल सकते हैं। H का मान दोनों में डिफरेंस यानी 2 है, H बराबर हमारे को कितना मिलने वाला है 2। देखना F का मान हमारे पास में कितना है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 46 प्लस, जब इसमें से माइनस करेंगे इसको 3.5 हमारा बचने वाला है, 14 2 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ 7। अब इसका जब डॉट हटेगा तो 0 लगेगा, 35 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, यानी ऐड करेंगे तो 46.5 हमारा आने वाला है। आंसर हमारा क्या होगा 46.5। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, और ग्राफ में भी जब आप लाइन खींचेंगे 17.5 पर 17.5 पर, तो हमारा वहीं पर टच करने वाली है। ओके, इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम इजीली कर लेते हैं। देखना, काफी इजी कर सकते हैं उसको भी, उसमें भी हमें तोरण ही याद करना है। तो उसका क्या करना है, हमें ग्राफ खींचना है, जैसा कि इसका खींचा था हमने और इसके पिछले वाले का खींचा था। देखना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है देखना, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना। तो उत्पादन जो दिया हुआ है किलोग्राम पर हेक्टेयर दिया हुआ है, तो देखना थर्ड क्वेश्चन है उत्पादन किलोग्राम पर
हेक्टर हमें दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80। ठीक है, फार्मों की संख्या देखना आगे इसमें एक हमें दिया हुआ है, इस बटन को अधिक के प्रकार के लिए, अभी तक जितने भी थे कम से कम के लिए अधिक से अधिक है, तो अधिक में क्या करना है, जैसे कि हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। फार्मों की संख्या, मैं फार्मों की संख्या यहां पे लिख देता हूं, 2 8 12 जो है एफ में दिया हुआ है, 24 28 16। अब हम जो सी एफ निकालते हैं, देखना CF के अकॉर्डिंग अधिक से अधिक की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इससे कम वाले फार्मों में सारे फार्म आएंगे। क्या आएंगे? सारे फार्म आएंगे। इससे कम वाले पर सारे फार्म आएंगे। 50 से कम वाले पर सारे फार्म आएंगे, तो हमारे पास कितने आने वाले हैं? 2 + 8 + 12 प्लस, भाई ऊपर से आते जाएंगे, कम होता जाएगा ऊपर वाला पार्ट। 2 + 24 + 38 + 16, ऐड करो 10 22 22 और 4 46 46 46 और 8 54 54 30 54 30 74। अच्छे से जोड़िए, 10 22 22 और 4 26 46 सही है। 46 हमने सही तो लिखा है। 38 16 24 भी लिख दिया। 8 बस 100 फार्म दिए हुए ना डायरेक्टली, तो ये हमारा जो भी फैक्टर होगा वो कितना होगा? 100 आएगा। मतलब इसका मतलब देख लो, जोड़ के देख लेते हैं एक बार। 16 और 38 को जब जोड़ते हैं 52 54 आएगा। ठीक है, ये 54 और ये हमारा कितने हो रहे थे? 46 46 54 100 आ गया ना हमारा 100। तो ये हमारा 100, तो 100 में से 2 माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 100 में से 8 - 2 हो जाएगा। फिर 100 में से 12 - 8 - 2 हो जाएगा। फिर 100 में से क्या माइनस हो जाएगा? 24 - 12 - 8 - 2। फिर उसके बाद में 100 में से क्या माइनस हो जाएगा? 38 - 24 - 12 - 8 - 2। क्या आने वाला है वो निकाल लेते हैं। इसमें क्या, इसका तो हमारा 100 आ गया। सेकंड वाले का क्या आने वाला है हमारे पास? 98। इसको कैंसिल करोगे 10 में से तो 90 में बचने वाला है। 90 के बाद में डायरेक्ट 12 माइनस कर दो। 12 माइनस करते हैं तो कितना बचने वाला है? 80 78। फिर 4 माइनस करोगे 74 तो 54 हमारा बचने वाला है। फिर यहाँ पर कितना बचने वाला है हमारा? 16। ये वाला डिजिट आ जाएगा सेम। अब हमने अधिकता क्रम से लगाए, बड़ा छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, इसमें ग्राफ कैसा बनने वाला है? अपोजिट बनने वाला है हल्का सा। तो ठीक है, मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ आपको। इधर से रफ कर लेते हैं हम। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला मैंने CF निकाल लिया। उत्पादनिक क्वेश्चन है, मैं इसको रफ करके यहाँ पर ही ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखना आप बस। यहाँ की जो फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, वो क्या दिया हुआ था हमें? 55 50 से 55, तो 50 से 55 का मतलब 55 से कम, 60 से कम, भाई यही दिया हुआ था ना। 50 से 55, 55 से 60, तो 60 से कम, 65 से कम, 70 से कम, 75 से कम और 80 से कम। यही मिलने वाला है हमें, 80 से कम। तो हमारे निर्देशांक क्या मिल जाएंगे? मैं यहाँ निर्देशांक लिख देता हूँ। निर्देशांक क्या मिलने वाले हैं हमें? निर्देशांक 55 पे 100, 60 पे 98, 40 पर 90, सॉरी 65 पे 90 और 70 पर 78, 75 पे 54 और 80 पर 16। ठीक है, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। इजी ग्राफ बनाएंगे इसका। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने कहा एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम कितना है हमारे पास?
कितने कितने का 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। मैंने लगभग में स्टार्ट कर दिया कहाँ से 55 से 60 65 70 75 हल्का सा बढ़ा लेते हैं इसको और 80। ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। वाई एक्सिस पर कितने से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट ले लेते हैं 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 17 80 90 और 100। ये वाई एक्सिस पर आ गया। अब देखना 55 पर 100 है तो 55 पर 100 यहाँ पर मिलने वाला है हमें। यहाँ मैंने डॉट लगा के गोला लगा दिया। अब ग्राफ में करना, मैं ग्राफ बता देता हूँ आपको लास्ट में। 60 पर हमने कितना मिलने वाला है 98, तो 98 कहाँ पर मिलेगा, ये 99 98 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मिलने वाला है आपको। फिर उसके बाद में 65 पर कितना मिलने वाला है, 65 पर 90, तो 90 यहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर हमें मिलने वाला है। 70 पे हमें कितना मिलने वाला है 78, तो ये 79, ये 78 यहाँ पर आने वाला है, ये इधर आ गया 70 पे नीचे, ठीक है। उसके बाद में हमें कितना मिलने वाला है 75 पर 54, 75 पर 54, 75 पर 54 कैसे मिलेगा, ये 55 और यहाँ से 54, इसका जस्ट आप से थोड़ा सा कम आएगा, ये यहाँ पर आने वाला है, ये मिल गया हमें। उसके बाद में बात करते हैं हम 80 पर 16, 80 पर 16, ये 80 ये 16 कहाँ पर 15 यहाँ पर बीच में आएगा और जिस 16 यहाँ से, इस प्रकार से हमारा ग्राफ ये यहाँ पर ले लेते हैं 80 के ऊपर। अब इस लाइन को मैच कर दो, ग्राफ से पता चल गया घटते हुए क्रम में चल रहा है, अधिक से कम की तरफ आ रहा है, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था। काफी इजीली हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। देखना इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को मैं ग्राफ में भी आपको कंप्लीट करवा देता हूं। देखना इस प्रकार से आपका ग्राफ ड्रॉ होने वाला है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने वैसे लिया है 55 लगभग लगा के 55 60 65 70 75 80 85 और 90 तक ले लिया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक काम में आने वाला है। 55 पर 100 था, 60 पर 98 था जो 98 लिया हुआ है मैंने। 65 पर 90 था, मैंने 90 लिया हुआ है, देखो आप इसको देख सकते हो। फिर 70 पे हमने कितना लिया हुआ है 78 लिया हुआ है, 78 देख सकते हो आप। फिर उसके बाद में 75 पर 54 लिया हुआ है, 54 को देख सकते हो। 80 पर 16 को लिया हुआ है, 16 को देख सकते हो। काफी इजीली आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। ओके, इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है हमारी वो देखते हैं। हमारी 2 एक्सरसाइज और कंप्लीट हो रही है 11 और 15, ठीक है। तो हम काफी जल्दी 10th का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आप इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद में आगे की एक्सरसाइज को भी देखें और डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक डाल दूंगा। ओके।